समग्र परिचय। क्या है? बिहार एक समग्र परिचय। और इस बुक में बिहार के बारे में एक जो सामान्य जो जानकारी होती है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये वन लाइनर नोट आप मान सकते हैं इस बुक को कि पॉइंट वाइज आपको बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कि बिहार का एक परिचय, तो देखेंगे कि जो बिहार राज्य है इसके बारे में कि राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो बिहार कहा जाता था कि अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। प्राचीन काल में बिहार बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र था। क्या था? तो बिहार प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। और इसकी राजधानी जो है बिहार की वो पटना है। की जो राजधानी है वो है पटना। और इसके बारे में देखेंगे कि पटना जो है इसे अन्य नाम से बुलाते हैं, जैसे पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद। तो इस तरह से इसके राजधानी के जो है वो भिन्न भिन्न नाम है। अगर इसके गठन की बात करें तो वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर किससे उड़ीसा के क्षेत्र मतलब बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग किया गया। उस समय जो बिहार है उड़ीसा वो एक साथ था। कब? 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठित हुआ। सिर्फ बंगाल को अलग किया गया और बिहार उड़ीसा एक ही साथ थे। और इस तरह से एक नए प्रांत का गठन हुआ और इसकी घोषणा की गई। इसके परिणाम स्वरूप देखा गया कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। जैसे 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित मतलब उड़ीसा के साथ प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई। इसलिए प्रतिवर्ष जो है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 1 अप्रैल 1936 को 22 मार्च 1912 को तो बिहार उड़ीसा के साथ था, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार राज्य से अलग हो गया। और पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 45.85% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। और झारखंड के अलग होने के पश्चात बिहार ही बिहार का वर्तमान जो है स्वरूप हम देखते हैं। उसके बाद हम इसकी भौगोलिक स्थिति को भी देखेंगे और ये देखेंगे कि बिहार के जो है राज्य के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो सिंबल होते हैं, वो क्या सब हैं। तो हम देखेंगे कि जो राजकीय चिन्ह जो होता है वो क्या है? बोधि वृक्ष। कौन है? बोधि वृक्ष। उस क्या है? बोधि वृक्ष। तो राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। राजकीय पशु की बात करें तो बैल है। क्या है? बैल है। और पक्षी की बात करें, राजकीय पक्षी जो बिहार की है वो है गौड़िया। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि काफी ये बेसिक चीजें हैं। राजकीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन, जो डॉल्फिन है वो जो है राजकीय जलीय जीव है। राजकीय मछली की बात करें हम तो राजकीय मछली जो है वो देसी मांगुर मछली जो है वो बिहार की राजकीय मछली है। राजकीय वृक्ष पीपल का पेड़ है। और राजकीय पुष्प जो है वो है गेंदा। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिहार के जो है कि जो राजकीय प्रतीक होते हैं वो क्या है और बिहार की स्थापना किस प्रकार हुई और इसके राजधानी जो पटना है उसके और अन्य क्या क्या नाम है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1912 को हुई। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके कुल क्षेत्रफल की हिस्सा, भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा जो है बिहार का कितना है? 2.86%। और क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में स्थान जो है वो राज्य कौन सा है? बिहार 12वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है वो तीसरे स्थान पे है। ज्यामितीय आकृति से देखिए तो आयताकार है। पूर्व से पश्चिम विस्तार तो 483 किलोमीटर चौड़ाई है। और उत्तर से दक्षिण विस्तार है तो 345 किलोमीटर लंबाई है। औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 125 सेंटीमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इतनी है। फिर अगर ये इम्पोर्टेंट है, जैसे इसके राष्ट्रीय पार्क बिहार की जो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण जिला में है। कहाँ पे है? राष्ट्रीय पार्क जो है वो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिला में है।
सर्वाधिक अगर गर्म जिला की बात करें कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो गया है। और सर्वाधिक ठंडा भी गया ही है। तो सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला में कौन आएगा, गया। और सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो है किशनगंज। किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। तो ये सब वन लाइनर नोट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और बेसिक भी है। बिहार की विधायिका की बात करें तो लोकसभा में बिहार के जो कितने सीट हैं, तो इसके 40 मेंबर हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी है, 6 हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें। राज्यसभा सदस्य की संख्या करें कि राज्यसभा मेंबर कितने हैं, कितनी सीटें हैं, तो 16 सीटें हैं। 40 लोकसभा के लिए और 16 राज्यसभा के लिए। सभा, ये सब वन लाइनर नोट है और काफी इंपॉर्टेंट भी है कि राज्यसभा में 16 सीट है बिहार की और लोकसभा में 40 सीटें हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 243 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित कोटा कितना है, तो 38। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु अनुसूचित जनजाति हेतु सीटें कितनी है, 2 हैं। कटोरिया तथा मनिहारी। विधान परिषद की बात करें तो 75। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 243। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्य की विधायिका की बात करें तो 2 सदनीय है। विधानसभा और विधान परिषद तो 2 सदन है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है कि 16 मई 2025 से बिहार स्थित गया का नाम आधिकारिक रूप से गया जी कर दिया गया है। तो गया का नाम जो है वो 16 मई 2025 से बिहार का नाम क्या, गया का नाम क्या कर दिया गया है, गया जी कर दिया गया है। प्रशासनिक विभाजन की बात करें इसकी, तो प्रशासनिक विभाजन में जैसे बिहार में प्रमंडल कितने हैं, 9 प्रमंडल। और इस तरह से पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले। 38वां जिला कौन सा है, अरवल जिला है। कितने अनुमंडल हैं, मतलब तहसील कितने हैं, तो 101 है। प्रखंड सह अंचल कितने हैं, 534 है। बिहार में कुल जिला परिषद कितना है, तो 38 जिला परिषद है, 38 जिले हैं। बिहार में कुल पंचायत समिति कितना है, 533। बिहार में कुल पंचायतें कितनी है, 8053। बिहार में कुल नगर निगम परिषद 19वां नगर निगम कौन सा है, सहरसा है। और कुल नगर परिषद जो है 88 है। कुल नगर पंचायत 154 है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार से है बिहार में। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि बिहार के 8 जिले जिनके मुख्यालय उस जिले से बिल्कुल अलग है। जैसे पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है, बेतिया है। कैमूर का कहाँ है, भभुआ है। नालंदा का कहाँ है, बिहार शरीफ। सारण का छपरा जिला और इसके मुख्यालय कहाँ, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है। भोजपुर का आरा है। रोहतास का सासाराम। वैशाली का हाजीपुर। और उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना। बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। कहाँ आता है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। इसके अर्थव्यवस्था की बात करें, इसके इकोनॉमिक की बात करें तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के वर्तमान मूल्य के आधार पर 66 रुपए 828 पैसे। और बिहार के प्रति व्यक्ति आय की बात करें 2011 से 12 की बात है। ये 2011 से 12 के आधार पे है। स्थिर मूल्य के आधार पे 36,333 पैसे। उत्पाद की वृद्धि दर 2023 से 24 स्थित मूल्यों पर 9.2%। राजकोषीय घाटा वर्ष 2023 से 24 में 4.2%। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान 2023 से 24 में 19.91%। बिहार का शुद्ध बुआई क्षेत्र वर्ष 2023 से 24 में 51.13 लाख हेक्टेयर में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें नोट में इंपॉर्टेंट कुछ है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष 2006 से 7 के लिए प्रकाशित किया गया था। इसे सुशील कुमार मोदी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने बिहार एक दृष्टि में देखा और आगे जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं और इसकी क्या विविधताएं हैं ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।